ठीक है, तो आज हम ये पेपर सोल्व करते हैं RMS 25-26 सेशंस का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए ट्राइंगल मीट एट, एक ट्राइंगल है, अपोजिट वर्टेक्स सपोज ABC, अपोजिट वर्टेक्स साइड पे आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और इस दूसरे पॉइंट से इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये कहाँ मीट करते हैं? ऑर्थो सेंटर पे, ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर होता है एग्जैक्ट नाम, बट आपके यहाँ पे क्या है? वर्टेक्स जो नहीं होगा, मिड पॉइंट भी नहीं होगा, साइड भी नहीं होगी, कहाँ पे? इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो सेंटर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दो परपेंडिकुलर लाइंस का, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। एग्जैक्ट नाम क्या है इसका? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आते हैं। द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 17/3 एक्सप्रेस्ड एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो इसको आप कैसे चेंज करोगे? 17 को आप किससे डिवाइड कर दोगे? 3 से, तो कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स। रिमाइंडर कितना? 2 अपॉन आपने डिवाइड किससे किया था? 3 से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 2/3। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 in this number and face value of 9 in this number? तो place value of 6 in this number, place value क्या होगी 6 की? place value of 6 equals to 6 और 6 के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट, तो कितना लगा दोगे आप? 60 प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ 9 इन 9332 कितनी हो जाएगी? फेस वैल्यू ऑफ 9, फेस वैल्यू एग्जैक्ट जो उसकी वैल्यू है वही होती है, तो फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। और इनका क्या पूछा है आप लोगों से? डिफरेंस, तो डिफरेंस करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, कितना आ जाएगा? 51। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? 51। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। 3 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ ए नंबर इक्वल टू -4 टाइम्स इट्स क्वार्टर। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। 3 टाइम्स ऑफ नंबर, आपने नंबर क्या ले लिया? लेट नंबर इज एक्स, एक्स का 3 टाइम आपने क्या कर दिया? 3 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ नंबर, 3 टाइम्स हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ नंबर किसके इक्वल है? -4 टाइम्स ऑफ क्वार्टर ऑफ नंबर। ठीक है, क्वार्टर ऑफ नंबर है तो ये क्या होगा? 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3x इक्वल्स टू -x। आप इसको इधर लेके आओगे तो माइनस किसका बन जाएगा? प्लस का। 4x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0, तो इसका क्या आंसर हुआ? 0 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सोल्व द रोमन न्यूमरल एक्सप्रेशन, इनको आपको सोल्व करना है। तो ये किसके इक्वल हो गया? L मीन्स 5 50, x 10 10 70 और 5, तो ये कितना हो गया? 75। और इसमें से सब्ट्रैक्ट आपको क्या करना है? 10 10 20 और ये 4, तो 24 को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपका कितना आंसर आ गया? 51। अब 51 को हम किस में रखेंगे? रोमन न्यूमरल में, तो रोमन न्यूमरल में 51 कौन सा हो जाएगा? 50, ये 51 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब 105, अब आते हैं 106 पे। ठीक है, 106, two parallel lines PQ and RS are intersected by a transversal line UT। आपके पास 2 पैरेलल लाइंस हैं, क्या क्या है? PQ और सेकंड लाइन आपकी क्या है? RS। एक ट्रांसवर्सल लाइन UT के द्वारा ये इंटरसेक्ट हो रही है, UT। ठीक है, या आप इनको T और ये पॉइंट होगा U। इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर x और y रेस्पेक्टिवली, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? x, और दिस वन इज
वाई। अब आपको पूछा है एंगल पी एक्स वाई, ये किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा या ऑप्शन हम चेक करते हैं। पी एक्स वाई इक्वल्स टू 180 माइनस एस वाई यू, ये चलो ये भी इसके इक्वल है, ये जो है इसके इक्वल नहीं है, ये ठीक ऑप्शन है, अभी हम इसको बाद में चेक करेंगे। 180 माइनस एस वाई यू ऑप्शन ठीक है। 90 माइनस आर वाई टी, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। सी ऑप्शन देखते हैं, 180 माइनस आर वाई एक्स, ये ऑप्शन भी ठीक है। ये ठीक क्यों है, ये कैसे हो गए, एंगल आर एक्स वाई प्लस नहीं पी एक्स वाई है ये, ठीक है। इसको हम बाद में करेंगे, क्या है, पी एक्स वाई है, एंगल पी एक्स वाई प्लस एंगल आर वाई एक्स, इनका सम कितना होता है 180, इनका सम 180 क्यों होता है, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, तो उनका सम क्या हो गया 180। तो आपने इसको इधर ट्रांसफर किया, तो ये ऑप्शन आपका ठीक है, बट ऑप्शन ये भी ठीक है, एग्जैक्ट हम इसको मानेंगे। ये क्यों ठीक है, ये इसका क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एस वाई यू, ये इसके इक्वल है। सपोज ये एक्स हुआ तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखना 107 नंबर क्वेश्चन, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हाउ मैनी डिग्री सेल्सियस। तो इसका नॉर्मल जो कन्वर्सेशन फॉर्मूला उसको रखोगे, फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू 5/9 F माइनस 32, ये डिग्री सेल्सियस है और ये क्या है फ़ारेनहाइट डिग्री। तो आप इसमें नॉर्मली फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, कितना गिवन है 95, तो C इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 5/9 F माइनस 95 माइनस 32। तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 5/9, 95 में से सब किया 363, और डिग्री सेल्सियस 9 इससे कैंसिल हो जाएगा 7, तो कितना आंसर आया 35 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, ट्राइंगल 1 आपको गिवन है, ए बी 5 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। ट्राइंगल 2 गिवन है जिसमें क्या है पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर और क्यू आर 7 सेंटीमीटर। दो ट्राइंगल है जिनकी साइड्स एग्जैक्टली इक्वल है, तो रेशियो क्या हो जाएगा उनका 1:1। और आपसे क्या पूछा, कॉन्ग्रुएंसी पूछी है, कॉन्ग्रुएंसी में साइड इक्वल होनी चाहिए, तो रूल पूछा है, रूल एग्जैक्टली कौन सा है, तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो कौन सा रूल हो गया एस 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 रूल, साइड 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 का रूल। ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल, ए के रेस्पेक्टिव पॉइंट क्या होगा पी क्यू, ठीक है, पी क्यू और आर ऐसे रेस्पेक्टिव हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाई एस 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 रूल से। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 109, ए ट्रेडर बोट 8 चेयर्स एट 750 ईच चेयर की प्राइस कितनी है 750 रुपीज, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस आपकी क्या होगी 750 मल्टीप्लाई बाई 8, 0 0 60, तो कितनी होगी 6000, ठीक है। उसके बाद ही सोल्ड ऑल एट देम टुगेदर फॉर रुपीज इतना, तो इसका मतलब ये आपकी क्या है सेलिंग प्राइस। तो एसपी आपकी कितनी हो गई 5625, ठीक है। ये एसपी और ये है सीपी, तो आपकी एसपी कम है, एसपी कम है, उसने कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, एसपी कम है, तो आपको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो लॉस आप फाइंड करना, लॉस कितना हुआ सीपी माइनस एसपी,
तो ये कितना हो जाएगा 6000 माइनस 5625 कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा। ठीक है, लॉस। अब आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज लॉस प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट परसेंट। तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा 375 अपॉन सीपी आपका कितना था 6000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1 2 टाइम्स जाएगा 62.5 अपॉन 10 बचेगा तो कितना होगा 6.25% हो जाएगा। तो आपका लॉस प्रॉफिट कितना हो गया 6.25% लॉस हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। 109 तक हो गए। 1010 ये सीरीज अपनी बी सीरीज चल रही है, इसके हम देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1010, ए साइक्लिस्ट गोज अराउंड ए सर्कुलर पार्क वंस इन 2 मिनट। एक जो साइक्लिस्ट है एक सर्कुलर पार्क है उसके चारों तरफ अगर राउंड कर रहा है, एक राउंड कितने में कंप्लीट कर रहा है 2 मिनट्स में, 1 राउंड इन 2 मिनट्स। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, द डायमीटर ऑफ पार्क इज इतना। डायमीटर आपको ये गिवन है, डायमीटर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस 154 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट यूजिंग पाई की वैल्यू आपको यहाँ गिवन है। अब आप स्पीड देखना सारे किस में है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो आप इस मिनट को किस में चेंज करोगे, सेकंड में चेंज करेंगे हम। तो सेकंड में 2 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड। अब आप स्पीड का फॉर्मूला लगाना। डिस्टेंस वो कितनी कवर करेगा एक राउंड में, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड क्या हो जाएगा इसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है 2 पाई आर। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल डिस्टेंस है। ठीक है, इतनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की 1 राउंड में, कितनी हो जाएगी ये 2 पाई आर। 2 पाई आर को आप क्या राइट कर पाओगे, पाई इंटू 2 आर, और पाई 2 आर आपका ये है 154। तो टोटल डिस्टेंस 22 अपॉन 7 इंटू 154। इसको आपने कैंसिल किया 2 टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये कितना होगा 484 मीटर। ये तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की। टाइम कितना है 2 इंटू 22 सेकेंड। तो आपकी ये स्पीड ये हो जाएगी, स्पीड क्या होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम आपका कितना है 2 इंटू 60 सेकेंड, और आपकी ये स्पीड हो जाएगी। अब आप इसको कैंसिल करोगे तो कितने टाइम्स 242, तो 242 को आपने किससे डिवाइड किया 60 से। आप इसको 60 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा, इसको 6 से डिवाइड करोगे 6 4 जा 2, 6 3 जा 6 3 जा अपॉन 10 बचेगा। अब जब और डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, डेसिमल यहाँ हो जाएगा 4.033। तो इसका आंसर क्या होगा 4.033 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपसे मीटर पर सेकंड में आंसर पूछा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 111। ठीक है, 111, इन हाउ मैनी वेज कैन ए रेक्टेंगल बी कट सो दैट ईच पार्ट इज सिमेट्रिकली टू द अदर। सिमेट्री का क्वेश्चन है। आपके पास रेक्टेंगल गिवन है। ठीक है, तो इसके आपके पास 2 डायमेंशन होगी, लेंथ और ब्रेथ। आपको इससे कितने टाइप से इसको कट कर सकते हो कि सिमेट्रिकली क्या होगा इक्वल होगा। तो कितने टाइप से कट कर सकते हैं, या तो आपको लेंथ के मिड पॉइंट को क्रॉस करोगे 1, या फिर इसको ब्रेथ के साइड से करोगे, फोल्ड करोगे तो क्या हो जाएगा ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसके कितने क्या ऑप्शन होगा 2 टाइप से आप उसको कट कर सकते हो।
तो आपका ये इसमें ऑप्शन होगा 2। ठीक है। व्हाट इज द लीस्ट परफेक्ट क्यूब डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। तो एक परफेक्ट क्यूब जो 4 से भी डिवाइड हो रहा और 6 से भी डिवाइड हो रहा हो, तो आप इसको कैसे, ऑप्शन चेक करके भी आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, बाकी आप करोगे तो 4 को आप क्या लिख पाओगे, 2 मल्टीप्लाई 2, और 6 को हम क्या राइट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो आपको परफेक्ट क्यूब फाइंड करना है, मतलब जो प्राइम नंबर्स है वो 3 के पेयर में होने चाहिए। तो इसका अगर आपने 1 पेयर बनाया तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और एक 3 का पेयर लेना है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये किसका परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो इसका आंसर क्या होगा बी, 216। ठीक है, 216 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113 नंबर। द एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन इज इतना मीटर स्क्वायर, आपको गिवन है 2025 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ गार्डन इज, स्क्वायर का एरिया के फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, और आपको एरिया गिवन है, साइड फाइंड करनी है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। 2025 यहाँ पे क्या है साइड का स्क्वायर, और जब आप साइड फाइंड करोगे तो इसका क्या ले लोगे स्क्वायर रूट, और 2025 किसका स्क्वायर रूट होता है, आप इससे चेक करते हो ये क्या आएगा 5। तो आप देखो ऑप्शन देखो, ये कैंसिल और ये कैंसिल, आपका एक ही ऑप्शन बचता है, क्योंकि 5 के स्क्वायर के लास्ट में 200 कभी नहीं आएगा, ओनली 5 आएगा, तो ओनली एक ऑप्शन बचता है आपका 475। बाकी इसका स्क्वायर रूट करोगे तो इसका भी क्या होगा 45 मीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सर्वे ऑफ 5000 रेसिडेंट इन ए टाउन shows that 60% आर इंटरेस्टेड इन फुटबॉल। 60% पीपल्स का इंटरेस्ट किसमें है, फुटबॉल में। अमोंग दोज इंटरेस्टेड 70% डू नॉट एक्चुअली प्ले फुटबॉल। जो ये जिनका 60% इंटरेस्ट है उनमें से 70% फुटबॉल प्ले नहीं करते, सिर्फ उनका इंटरेस्ट है वहां पे। हाउ मैनी रेजिडेंट्स एक्टिवली प्ले फुटबॉल, कितने एक्टिवली फुटबॉल प्ले कर रहे हैं, तो आप पहले क्या फाइंड करोगे 5000 का 60%, और जो आंसर आएगा उसका 70 तो लाइक नहीं कर रहे, 30% लाइक कर रहे, तो उसका हम 30% फाइंड करेंगे। तो पहले आप क्या करोगे 60% ऑफ 5000, ये क्या है फुटबॉल, इंटरेस्टेड इन फुटबॉल है, ठीक है, इंटरेस्टेड इन फुटबॉल। तो ये कितना हो जाएगा आपका, परसेंट को हटाया और मल्टीप्लाई बाई 5000, तो ये कितना आ गया आपका 3000। 3000 पीपल्स का इंटरेस्ट है फुटबॉल में, ठीक है, इंटरेस्टेड। अब जो 3000 पीपल है उनमें से कितने एक्चुअली में प्ले नहीं कर रहे, 70% प्ले नहीं कर रहे, तो प्ले कितने परसेंट कर रहे हैं 30%, ठीक है, तो 30% प्ले कर रहे हैं, तो 30% फाइंड करेंगे हम किसका 3000 का। तो एक्चुअली प्ले या एक्टिवली प्ले कितने हो गए 30% ऑफ 3000, तो ये कितना आ जाएगा 30/3000/100, कितना हो गया आपका आंसर 900। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 900, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। 10, ठीक है, इसका आंसर अपना 9, इसका आंसर अपना था 900। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, इसको रीड करना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ए ट्राइंगल कैन हैव टू राइट एंगल्स, एक ट्राइंगल के में टू राइट एंगल्स हो सकते हैं, कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल्स के ऑल एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, ट्राइंगल के ऑल एंगल्स का सम ठीक है। अभी इसमें थोड़ा मिस्टेक चल रही है तो आप ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं 115 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ए ट्राइंगल कैन हैव टू राइट एंगल्स, एक ट्राइंगल में टू राइट एंगल हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ट्राइंगल्स के ऑल थ्री एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, और एंगल कितने होते हैं, थ्री, तो टू का सम 90 डिग्री, टू राइट एंगल्स नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू नहीं है। हम देखते हैं सेकंड, द सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, ये ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स के ऑल फोर एंगल्स का सम कितना होता है, 360, इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है, ठीक है, 360, तो ये ऑप्शन अभी ठीक है। ए सर्किल हैज थ्री साइड, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, सर्किल की थ्री साइड होती नहीं है। आपको तो ऑप्शन मिल गया तो आप यही टिक कर लेते। अभी हम नेक्स्ट भी देखते हैं। स्क्वायर हैज ओनली थ्री राइट एंगल्स, नोट, स्क्वायर में कितने राइट एंगल्स होते हैं, फोर राइट एंगल, 4 मल्टीप्लाई 90, तो इनका सम भी 360 हो जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन भी ठीक है, सम ऑफ एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार वाज बोट फॉर रुपीज 750,000, इट्स वैल्यू डिप्रिसिएट एट द रेट 12%, ठीक है, तो आपका ये तो क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट ले सकते हो इसको, ये क्या है आपकी रेट, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, टाइम आपका क्या हो गया, 1 ईयर, ठीक है। वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है मतलब वैल्यू कम हो रही है, तो कम हो रही है तो उसको आप क्या करोगे, आप इसको सिंपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले थे ना उसी के टाइप के ये फॉर्मूले चलते हैं, डेप्रिसिएट हो रही कम हो रही है तो रेट क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो डेप्रिसिएट वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी इसमें, आप इसकी डेप्रिसिएट वैल्यू P1 जो रेट होती पहले ऐड होती कंपाउंड इंटरेस्ट में, यहाँ आप उसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे R% और पावर T, ठीक है, तो इसमें आप सिंपल वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 750, 1 माइनस आर आपका कितना 12%, डिवाइड परसेंट को आपने किस में चेंज किया, अपॉन 100 में, और टाइम क्या है 1, ठीक है, तो आपका इसका डायरेक्ट कितना हो जाएगा 7500 मल्टीप्लाई 88 अपॉन 100, तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करके देखो आपका क्या आंसर होगा 0, 75 को आपने 8 से 100 करोगे, 75 मल्टीप्लाई बाई 80, 6, और ये भी आपका 600, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 और 6, 66,000 हो जाएगी आपकी वैल्यू, कितनी हो गई
66,000। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। हाउ मैनी फेसेस डज ए स्क्वायर पिरामिड हैव? पिरामिड क्या होता है? पिरामिड का बेस कोई भी रेगुलर फिगर हो सकती है, ठीक है, ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन। बट आपको यहाँ पे क्या दिया है? स्क्वायर। तो स्क्वायर है तो कितने एज हो गई? 4। बेस उसका क्या है? स्क्वायर। और पिरामिड की जो साइड फेसेज वो किस शेप में होती है? ट्राइंगल शेप में, ठीक है। सपोज इस टाइप की होती है ट्राइंगल फेसेज। तो कितने ट्राइंगल्स हो गए? 4 ट्राइंगल्स और एक उसका बेस। तो कितने फेस हो गए? 5 फेस हो गए, ठीक है। तो इसके फेस कितने हो जाएंगे? 5 फेसेज हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 118 नंबर का। एट ए बिजी इंटरसेक्शन देयर आर 3 ट्रैफिक लाइट्स, ठीक है। आपके जो भी होते हैं चौराहे, उन पे ट्रैफिक लाइट लगी होती है। तो कोई बिजी ट्रैफिक लाइट्स है तो द फर्स्ट टर्न रेड एवरी 24। जो फर्स्ट रेड है वो 24 सेकंड बाद होती है, सेकंड रेड 30 सेकंड बाद। अलग अलग डायरेक्शन की बता रहा है, इस डायरेक्शन में 24 बाद, इसमें 36 बाद, दूसरे में थर्ड क्या होगा? 54 सेकंड्स आफ्टर, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है? आफ्टर हाउ मैनी सेकंड्स विल ऑल 3 लाइट्स टर्न रेड साइमल्टेनियसली? साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ तीनों लाइट कब टर्न होगी? तो उसके फाइंड करने के लिए हमें एलसीएम फाइंड करते हैं 3 नंबर्स का। तो आपको एलसीएम किन का फाइंड करना है? एलसीएम ऑफ 24, 36 और 54। तो इनका एलसीएम आपको फाइंड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो या नॉर्मल फैक्टर लेके। 24 को आप क्या लिख सकते हो? 6 इंटू 4। 36 को आप क्या लिख सकते हो? 6 इंटू 6। और 54 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 9। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 6 तीनों में कॉमन फैक्टर है, 6 को हमने 1 टाइम रखा, ठीक है, तीनों से कॉमन ले लिया। इसमें 4 है, यहां से 4 लिया, इसमें 6 रिमेनिंग, 6 लिया, और यहां से 9। तो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 36 4 जा और फिर 9। तो 36 4 जा 144। अब इसको आपने 9 से मल्टीप्लाई किया 6। अब देखो कोई लास्ट में 6, सभी के इसमें सब में 6 आ रहा है। चलो ठीक है, 36 9, ठीक है, 9 भी नहीं है, नहीं आपका कहीं मिस्टेक होगी हमें इसकी, है ना। 1449। इसकी कैलकुलेशन दोबारा यहाँ पे करते हैं प्रॉपरली, वहां पे थोड़ा मैसिव सा हो गया। 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9, ये होगा इनका एलसीएम। तो इनका मल्टीप्लाई करोगे 36, 36 4 जा और फिर 9 जा करेंगे हम। तो ठीक है, और इसको फिर हम किससे कर रहे हैं? 9 से, ठीक है। हाँ, 36 इसका कहीं, ठीक है, 9 इसका कहीं 24 36 और 54। आफ्टर हाउ मैनी सेकंड्स दे ऑल 3 लाइट्स टर्न साइमल्टेनियसली? एलसीएम ऑफ 24 36 और 54। तो 24 को आपने क्या राइट किया? 6 4 जा 6 6 जा,
6 9 जा, तो 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, ओके थोड़ा सा मिस्टेक हो रही थी, हम इसमें ये 2 डबल बार काउंट कर रहे थे जबकि सिंगल टाइम आएगा। ये 2 एक बार यहाँ आएगा, 6 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 और इसको 2 इंटू 2, और 9 को आपने क्या लिख दिया 3 इंटू 3। तो इनके एग्जैक्ट प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके 6, इस लाइन को हम कैंसिल करते हैं, 2 इंटू 2 इसके 6, 2 इंटू 3 और यहाँ पे 6 3 इंटू 3। तो एलसीएम इन 3 नंबर का एलसीएम क्या होगा, जो भी पावर कॉमन है वो हम ले सकते हैं, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी 6, 2 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स आ जाएगा, 3 1 और इसमें 2 टाइम्स है तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, ठीक। अब इसका आप क्या करोगे 6 4 जा 24, 24 मल्टीप्लाई बाई 9, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 21 सेकंड। तो इसका आंसर क्या होगा 216 सेकंड, 216 सेकंड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। आप इन ट्राइंगल ए बी सी ए इक्वल्स टू बी, एक ट्राइंगल उसमें क्या है दो एंगल आपको इक्वल गिवन है, तो कैसा ट्राइंगल होगा आइसोसेलेस। एंगल सी इज 125, तो आपको जो इक्वल एंगल है वो पूछे हुए हैं इसमें, तो आप इसको सपोज इस टाइप का एंगल है, ये एंगल कितना है 125 डिग्री, ये दो एंगल आपके इक्वल है, हमने क्या मान लिए एक्स एंड एक्स। तो अब इनका सम क्या हो जाएगा, ये ए बी और सी, ऑल 3 एंगल्स का सम कितना होता है ट्राइंगल में, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री, तो इसका सम कितना हो गया 180। 2x आपका कितना बच गया 180 माइनस 125, कितना रिमेनिंग रहा 555 डिग्री। तो आपका x कितना आ गया, उसको डिवाइड किया आपने 2 से, तो 27.5, ठीक है, तो 27.5 डिग्री होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं 120 क्वेश्चन पे। आपको इसको सिंप्लीफाई कैलकुलेशन करनी थी सिंपल, पहले हम किसको डिवाइड को सोल्व करते हैं मल्टीप्लाई को, तो आपने 7/12, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड को किस में चेंज करा मल्टीप्लाई में, और उसका क्या लिया आपने रेसिप्रोकल, तो इसका क्या हो गया 1/6। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया मल्टीप्लाई है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 43/72 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 360 डिग्री। ठीक है, अब आपको इनके सिंपल प्लस और एडिशन सब्ट्रैक्शन के हैं, आप इनको सोल्व करना। इसको आप सोल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, अगर आपने इन दोनों को पहले सोल्व किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से तो कितना आएगा 7/12 माइनस 2/6 प्लस 43/360, पूरे का डिनोमिनेटर हमने इक्वल कर लिया 360। यहाँ पे कितना बचेगा आपका, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 2 से, तो ये कितना 5 और 5/12 था, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 360 बनाने के लिए, तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 से, और ये किससे है प्लस 43, तो आपने इसको सिंप्लीफाई किया 150 प्लस 43/360, इनका सम किया तो आपका कितना हो गया 193/360, तो आपका ऑप्शन बी ठीक है, यहीं पे मिल गया ये, ठीक है साथ में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट 193/360। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ ट्रेपेजियम द हाइट इज 6 सेंटीमीटर, ट्रेपेजियम मतलब वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, ये ट्रेपेजियम
इसकी हाइट ये वाली हाइट है, कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर। एरिया इज 84 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इफ वन, ये भी आपका सेंटीमीटर में, इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 3 टाइम्स द अदर, वन पैरेलल साइड सेकंड का 3 टाइम है। सपोज आपकी ये अगर एक्स साइड है तो ये कितनी हो गई 3x साइड, आपको लॉन्गर साइड फाइंड करनी है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होगा 1/2 हाइट मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल साइड। प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल साइड कितना x प्लस 3x, तो आपका ये कितना, और एरिया किसके इक्वल गिवन है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कर दो, आपके x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो आपका क्या होगा h की जगह आप h मल्टीप्लाई 4x, 2 को हम उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 84 मल्टीप्लाई 2, और x की वैल्यू जब आप h की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा 84 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 6। इसको 6 को इससे कैंसिल करोगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा 1 4 14 और ये 2, x को वहां डिवाइड करोगे तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर ही कर लेते हैं इसको, और ये कितना हो गया 28, x आपका कितना हो जाएगा 28 अपॉन 4, कितना बचा 7 सेंटीमीटर। x आपका क्या आ गया 7 सेंटीमीटर, और आपको पूछी कौन सी साइड है लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड क्या होगी 3 मल्टीप्लाई x, तो लॉन्गर साइड आपकी कितनी होगी 3 मल्टीप्लाई 7 मतलब 21, तो ऑप्शन डी यहाँ पे ठीक है 21 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था अपना 122 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। अपॉन थ्रोइंग 2 डाइस को आप एक साथ थ्रो कर रहे हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज 7। सम 7 होने के क्या क्या चांसेस हैं, सम इज 7, कब हो सकता है आपका 7, मतलब फेवरेबल आउटकम आपके क्या क्या हो सकते हैं, एक डाइस पे 1 हो, सेकंड पे 6, इसको रिपीट भी कर सकते हो, फर्स्ट पे 6 सेकंड पे 1, ठीक है 2 पेयर हो गए आपके, फिर फर्स्ट पे 2 सेकंड पे 5, ठीक है, सेकंड पे 5 फर्स्ट पे 2, ये 4 चांसेस। एक और लो आप, फर्स्ट पे 3 सेकंड पे 4, ठीक है, सेकंड पे 4 और फर्स्ट पे 4 सेकंड पे 3, टोटल फेवरेबल आउटकम आपके कितने हुए 6 हो गए। इसके अलावा आपको कोई सम का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम आपके कितने हुए 6 हो गए, और टोटल आउटकम कितने हो गए, टोटल आउटकम 2 डाइस को थ्रो कर रहे हो तो 6 मल्टीप्लाई 6 मतलब 36, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, आपकी जो इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी 6 अपॉन 36, तो आंसर इज 1 अपॉन 6, तो आंसर सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट 1 अपॉन 6, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। A circle has an area numerically equal to half of its circumference. Area of circle आपका क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का क्या होता है सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, और न्यूमेरिकली किसके इक्वल है हाफ ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, तो ये आपका रिलेशन बन गया, ठीक है। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई और आर स्क्वायर और आर, तो आर आपका यहाँ से क्या आ जाएगा 1, आर स्क्वायर है यह कैंसिल होगा तो आर क्या आ गया 1। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्किल, अब रेडियस आपकी 1 है, यूनिट मतलब 1 यूनिट है, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह आपको 1 पुट कर देना और 1 का स्क्वायर 1, तो आपका एरिया कितना हो गया ओनली पाई, तो एरिया इज पाई, तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। एरिया ऑफ सर्किल कितना होगा आपका
पाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रोम्बस। एक स्क्वायर की पेरीमीटर क्या है, कोई एक दूसरा रोम्बस है उसके एरिया के इक्वल। ठीक है, वन डायगोनल ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द अदर। रम्बस के डायगोनल इक्वल है, मतलब वो आपका क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो ये रम्बस में किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्क्वायर में। डायगोनल इज 8 यूनिट, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पेरीमीटर ऑफ एरिया स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू साइड। ठीक है, न्यूमेरिकली किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, 1/2 डायगोनल का प्रोडक्ट। और डायगोनल आपको कैसे गिवन है, इक्वल। तो इक्वल गिवन है तो मतलब डी और मल्टीप्लाई डी हो गया। ठीक है, तो आपका डी स्क्वायर आपका कितना हो गया, इस 2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 मल्टीप्लाई बाई साइड ऑफ स्क्वायर। ये स्क्वायर की साइड थी और वो रम्बस का डायगोनल। ठीक है, अब आपको क्या दिया गया, डायगोनल आपका 8 यूनिट है। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल आपका कितना है, 8 यूनिट। तो डायगोनल की जगह आपने 8 रखा, तो 8 इंटू 8 इक्वल्स टू 8 इंटू साइड। तो आपकी साइड कितनी आ गई स्क्वायर की, 8 सेंटीमीटर, 8 यूनिट आ गई। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल की अगर साइड आपके पास 8 है तो उसका डायगोनल क्या होगा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, साइड ए है तो डायगोनल कितना हो जाता है, स्क्वायर रूट 2 इंटू ए। ठीक है, और साइड आपकी कितनी है, 8, तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट इंटू 8 यूनिट। तो आपका डायगोनल है स्क्वायर रूट टू 8, मतलब आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। ए रेक्टेंगुलर playground has a length of 20 meter and width of 13 meter. 1 meter paths run inside along the edge. आपको ये किस टाइप का दिया हुआ है, रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल प्लेग्राउंड है। ठीक है, और इसमें इसके चारों तरफ आपको वॉकिंग के लिए पाथ बनाया हुआ 1 मीटर वाइड का। ठीक है, इस टाइप का है। इसकी लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है, 21 मीटर, और इसकी ब्रेथ कितनी है, 13 मीटर। ठीक है, इसका इनर पाथ की लेंथ है 1 मीटर, और इधर भी आपके इनर पाथ की लेंथ कितनी है, 1 मीटर। तो आपको इसको पाथ का एरिया फाइंड करेंगे, फिर हम उसके टाइलिंग की कॉस्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पाथ का एरिया मतलब ये वाला एरिया, तो आउटर रेक्टेंगल में से हम इनर रेक्टेंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आउटर रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा आपका, इसके आउटर रेक्टेंगल का एरिया, यहां पे कर देते हैं इसको, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 21 इंटू 13 मीटर स्क्वायर। आपने इसको मल्टीप्लाई किया 3127 मीटर स्क्वायर, ये तो आपका आउटर एरिया हो गया। आपका 1 मीटर का उसके चारों तरफ पाथ है, तो इनर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसकी अब देखना लेंथ क्या बचेगी, आउटर की यहां से और यहां तक थे 21, इधर 1 मीटर का पाथ है और इधर भी 1 मीटर का पाथ, 1 और 1, तो बीच का रिमेनिंग कितना हुआ, 19 बच जाएगा। ऐसे ही आपकी इनर की विड्थ क्या हो जाएगी, ये टोटल है 13, 1 आपने इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 इधर, तो टोटल आपकी ब्रेथ या विड्थ कितनी बचेगी, 11, और लेंथ आपकी कितनी बचेगी, 19। तो एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, ये आपका कितना बच गया,
19 मल्टीप्लाई 11, तो और ये कितना आ गया, ये आपका आउटर था 19, कितना आ गया 19,19209 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो टोटल एरिया जिसमें आपको टाइलिंग करनी है वो क्या बच गया, एरिया फॉर टाइलिंग, आपको कितना एरिया नीडेड होगा, आउटर में से इनर को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 273 माइनस 209, इसको आपने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा, 13 माइनस 9 कितना 4 बचा, और 664 मीटर स्क्वायर। ये आपका इनर का एरिया आगा, जिस पाथ पे आपको टाइल बिछाने वो। अब आपकी कॉस्ट क्या दी हुई है, 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, टोटल कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, 64 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देना, 70, इतने रुपीज हो जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 044। ठीक है, एक ही ऑप्शन है, बाकी तो सब अलग ही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस पेज का लास्ट देखते हैं 126। ए ट्राइंगल पी क्यू आर हैज एंगल, ट्राइंगल के एंगल्स कितने, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, तो द ट्राइंगल इज, आपको ट्राइंगल का टाइप पूछा गया है, ट्राइंगल का टाइप आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूस नहीं हो सकता, ऑब्ट्यूस में तो ग्रेटर देन 90 चाहिएगा एक एंगल, एक्यूट एंगल, हाँ एक्यूट हो सकता है, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल हो सकता है, क्यों, ऑल 3 एंगल्स आर एक्यूट, तो ये में भी आपका हो सकता है, राइट एंगल ये नहीं है, स्केलन, स्केलन भी हो सकता है, स्केलन का मतलब क्या होता है कि उसकी 3 साइड्स इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर कंफ्यूज है तो इसको ज्यादा करेक्ट ले सकते हैं, बाकी ऑप्शन ये भी ठीक है, एक्यूट एंगल भी हो जाएगा ये। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, 6 वर्कर्स, ये टाइम और वर्क का हो गया आपके, 6 वर्कर कैन फिनिश ए जॉब इन 15 डेज। ठीक है, 6 वर्कर है मतलब 6 मैन है, और डेज कितने कर रहे हैं, 15 डेज। अब आपसे पूछा कि अगर वर्कर हम इंक्रीज करेंगे तो डे आपके कम हो जाएंगे, तो वर्कर आपने 10 कर दिए, 10 मतलब मैन, तो आपसे डेज फाइंड किया कितने डेज होंगे, तो इसका आप लगा देना फॉर्मूला, M1 D1 किसके इक्वल होगा, M2 D2 के इक्वल, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 15, और ये किसके इक्वल होगा, 10 मल्टीप्लाई D2 फाइंड करना है, तो डेज आपके कितने आ जाएंगे, 6 अपॉन 15 अपॉन 10, 90 अपॉन 10, तो कितने आ गए, 9 डेज आ जाएंगे आपका। ठीक है, जब नंबर मैन इंक्रीज होते वर्क कम दिन में हो जाएगा, तो 9 डेज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब आप इनको सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में, आपको 2 ऑप्शन है, एक तो कितना है 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, और दूसरा है 0.75 मीटर क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपके 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 मीटर, और इस सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब हुआ 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन से, अब देखो ऑप्शन देखना एक बार, 25 25 25, ये तो लगभग सेम है, तो हम पहले ये वाला चेक कर ले, बी वाला चेक कर लेते, नीचे वाला फिर आपको ऑप्शन जल्दी मिल जाएगा। तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना होगा, 0.75 मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0.75, 100 इंटू 100 इंटू 100, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब है तो आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 100 को, 3 टाइम्स, तो 2 से तो ये डेसिमल हट जाएगा, तो आपका कितना आएगा 7,124 सेंटीमीटर क्यूब। आपका आंसर ये होना चाहिए सेकंड वाले का 7500, ये ठीक है।
ठीक है। और ये आपका 70 दो ऑप्शन में मिल रहा है। अब आपको ये चेक करना ही पड़ेगा ये वाला, इसको मीटर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आपने मीटर में चेंज किया है तो आपका क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को ये तो मीटर में चेंज करोगे तो डिवाइड बाय 100 और अगेन डिवाइड बाय 100 तो आपका कितना आएगा 0.25 मीटर स्क्वायर। तो आपके इसको दोनों कैलकुलेट करके ही चेक करना था और ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा 0.25 मीटर स्क्वायर और 0.75 मीटर क्यूब किस में हो गया सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। पेपर तो बड़ा सिंपल था। व्हाट इज द मिनिमम नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाले का हो गया। ठीक है फ्रॉम 200 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। आप इसको लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो पर ये छोटा नंबर है तो आप डायरेक्ट स्क्वायर याद है तो आप उनसे भी कर सकते हो। ये किससे ग्रेटर देन है 14 के स्क्वायर से और किससे लेस देन है 15 के स्क्वायर से। ठीक है तो इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है मतलब छोटा बताना है। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 तो 200 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि ये 196 बन जाएगा 4 तो हमेरा आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है ये ऐसे देख के कर सकते थे लॉन्ग डिवीजन से कर सकते थे वो बड़ा होता। अगला भी सिंपल है मीडियन पूछा है। मीडियन मतलब मिड की वैल्यू तो मिड की वैल्यू बिल्कुल इजीली फाइंड हो जाएगी आपके। मीडियन ऑफ फॉलोइंग डेटा इनके मिड की वैल्यू इनको आप किस में करो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो 7 5 9 10 और 12 टोटल 5 है तो सिंपली 9 इनकी मिड की वैल्यू है तो मीडियन क्या हो गया आपका 9। ठीक है अब हम नेक्स्ट देखते हैं इन ए क्यूब एंड ए क्यूबॉइड विद इक्वल वॉल्यूम। एक क्यूब है और क्यूबॉइड दोनों का वॉल्यूम इक्वल गिवन है। द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। ठीक है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड सपोज आपके पास एल है और ये किसके इक्वल है साइड ऑफ क्यूब तो क्यूब की भी साइड क्या हो गई एल। इफ हाइट एंड विड्थ ऑफ क्यूबॉइड आर 16 ये इसकी आपको हाइट गिवन है और ये उसकी विड्थ गिवन है तो आपके पास क्यूबॉइड की डायमेंशन क्या होगी एल एच और डब्ल्यू तो इनका वॉल्यूम इक्वल है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका क्या होगा साइड एल है तो क्या हो गया एल का क्यूब। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है आप यहां से वैल्यू पुट करोगे तो आपकी वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगे इधर देखो ये एल की पावर 3 और ये एल से करेगा तो एल स्क्वायर कैंसिल। यहाँ कितना है ब्रेथ 16 हाइट आपकी कितनी है 4 तो एल आपका क्या हो जाएगा इनका आप क्या ले लो स्क्वायर रूट कर दो 16 किसका स्क्वायर रूट 4 का और ये किसका 2 का तो ये लेंथ आपकी कितनी आ गई 8 लेंथ आपकी कितनी आई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है अब आपसे क्या पूछा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है लेंथ का क्यूब लेना है आपको और लेंथ का क्यूब मतलब 8 का क्यूब तो 8 का क्यूब कितना होता है आपको डायरेक्ट भी याद हो तो भी ठीक है नहीं तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 8 तो और 8 के क्यूब में वैसे भी आपको पता होना चाहिए 8 के क्यूब में क्या आता है यूनिट प्लेस 2 आता है तो इसका डायरेक्ट भी आप आंसर ये लग सकते हो। ठीक है 8 का क्यूब का यूनिट डिजिट 2 होगा बाकी हमें चेक करने की नीड नहीं है। इसके बाद आपको क्या लेना है ए मैथमेटिक्स बुक हैज एक मैथमेटिक्स की बुक है उसमें कितने 450 पेजेस है। चैप्टर 7 एक चैप्टर जो 7 गिवन है रन्स फ्रॉम पेज 121 टू पेज 140 तो इसके टोटल कितने पेज हो गए 121 से 40 तक टोटल आप काउंट करोगे तो कितने पेज हो जाएंगे 20 पेज। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेज टू चैप्टर
ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेज, किसका, इन 20 का टोटल कितने पेज है 550, इससे रेशो फाइंड करना है। तो कितना आएगा, सिंपल था बिल्कुल, 2:45, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं 133। 12 पेन की कॉस्ट कितनी है 18 रुपीज, हाउ मैनी पेन कैन बोट इन 30 रुपीज। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड का था ये क्वेश्चन। 18 रुपीज में आप कितने पेन खरीद पा रहे हो, 18 रुपीज में आप 12 पेन खरीद पा रहे हो, तो 1 रुपीज में आपको कितने पेन मिलेंगे 12/18। और आपसे कितना पूछा है 30 रुपीज में, 30 रुपीज में आपको कितने पेन मिलेंगे 12/18 मल्टीप्लाई बाई 30। ठीक है, आप इसको सिंपल करोगे तो कितना, 6 से कैंसिल कर लो एक बार, तो इसको 6 3 जा 18 और ये 6 5 जा, ये 3 से किया तो 4, कितना आ गया 20 पेन। तो 30 रुपीज में आप कितने पेन परचेज कर पाओगे 20 पेन। ठीक है, अब हम आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 133 हो गया था, अब हम चलते हैं 134 पे। ठीक है, असेसन और रीजन का दिया हुआ है। अब देखो, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव मतलब प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या होता है आपका, पॉजिटिव ही होता है। मल्टीप्लाइंग टू नेगेटिव इंटीजर्स, एक नेगेटिव इंटीजर्स को दूसरे नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, दोनों ट्रू है। और दोनों ही क्या है, असेसन है, रीजन नहीं है इनमें कोई एक। ठीक है, तो ऑप्शन ए नहीं ठीक होगा, इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। बोथ असेसन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही ट्रू है, बट दोनों असेसन है, रीजन नहीं है, तो ये वाली चीज है, ये ठीक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असेसन, क्योंकि दोनों ही असेसन है आपके। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ए रेगुलर पॉलीगन हैज एन एक्सटीरियर एंगल 45। ठीक है, रेगुलर मतलब जिसकी ऑल साइड्स इक्वल है और ऑल एंगल्स इक्वल है। एक्सटीरियर एंगल कितना है उसका 45। कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन है, उसके टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। ऑल एक्सटीरियर का सम कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, आपको साइड पूछी है, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ईच पूछेगा तो आप नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देना, और ईच आपको गिवन कितना है 45। आपको नंबर ऑफ साइड फाइंड करना, मतलब एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो एन आपका कितना हो जाएगा 360/45। आप इसको करना, 9 और 5 दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको 9 से करो, 9 5 जा और ये 40, तो ये कितना आ गया आंसर इसका 8। तो कितनी साइड हो जाएंगी 8 साइड हो जाएंगी इसकी। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स पूछा था। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं 136। इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज 20 सेंट, डायमीटर मतलब 2r आपका 20 सेंटीमीटर, फाइंड्स इट्स एरिया, और पाई की वैल्यू आपको 3.14 गिवन। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आर की वैल्यू पुट करनी थी। आर आपका क्या कितना हो गया यहाँ से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू कितनी गिवन है 3.14, और आर आपका कितना आ गया 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका डायरेक्ट कर दोगे, इसमें तो कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सिंपल स्टेटमेंट है। ए ग्राफ इन विच द डेटा पॉइंट्स और कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट है तो सिंपली कौन सा हो जाएगा लीनियर ग्राफ हो जाएगा।
ठीक है। जो आपके क्लास साइज है उनको हम, जैसे इस टाइप की क्लास साइज है उनको हम सिंपल स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये लाइन ग्राफ हो जाता है। तो कंटिन्यूअस ट्रेंड्स इज कॉल्ड ए लीनियर ग्राफ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट था। अब हम 37 हो चुका, 38 पे चलते हैं। 138 क्वेश्चन नंबर। एन आइसोसेलस राइट, आइसोसेलस मतलब टू एंगल्स आर इक्वल, राइट ट्राइंगल हैज परपेंडिकुलर, आइसोसेलस भी है प्लस राइट एंगल ट्राइंगल भी है, मतलब उसका बेस और परपेंडिकुलर क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, बेस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, और ये एंगल 45 क्या हो जाएगा और ये भी 45 का, क्योंकि ये 90 है। ठीक है, परपेंडिकुलर लेग्स 8, परपेंडिकुलर अगर 8 है तो ये बी भी क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपका क्या है, इट्स बेस कंसाइड विद द लोंगर साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसके बेस के साथ आपने एक पैरेललोग्राम बना दिया, यहाँ पे ये जो बेस था इसके साथ क्या बना दिया, पैरेललोग्राम। ठीक है, और इसकी ये साइड तो बेस की साइड रहेगी, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। अब आपको हाइट पैरेललोग्राम की फाइंड करनी है और पैरेललोग्राम का एरिया ये है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, राइटिंग थोड़ी ऐसे ही आ रही है अभी, बेस इनटू हाइट, और ये आपका किसके इक्वल गिवन है, 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसके इक्वल गिवन है आपका। तो बेस आपका कितना हो गया 8, हाइट आपको फाइंड करनी है, ये कितना है 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो हाइट आपकी कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो रोम्बस ही बन गया जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो गई, तो आपकी इसमें साइड क्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये पैरेललोग्राम एक्चुअली में क्या बन गया, रोम्बस बन गया जिसकी ईच साइड इक्वल है। अब देखो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 139, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन जीरो इंटीजर, इंटीजर है और क्या है नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं है। ये ऑप्शन ए चेक करो, इंटीजर है नहीं, 2.6 डेसिमल है, इंटीजर नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4, ये इंटीजर है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पर नेक्स्ट भी देखते हैं, ये इंटीजर नहीं होगा, तो 4 माइनस इसका क्या होगा 0.5, तो इसका कितना हो जाएगा 3.5, तो ये भी इंटीजर नहीं होगा। और ये हो गया जीरो, इंटीजर तो है बट जीरो है, और आपसे पूछा है नॉन जीरो इंटीजर, तो नॉन जीरो इंटीजर क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 4, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट के क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल आ गए, वन लाइन के हैं ओनली। 3 टाइम्स ए नंबर इज इक्वल टू द नंबर प्लस 18, कोई एक नंबर है उसका 3 टाइम किसके इक्वल है, नंबर प्लस 18 करोगे, तो लेट नंबर इज क्या ले लिया, लेट नंबर इज एक्स। ठीक है, एक्स का 3 टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, 3 टाइम ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स नंबर में आपने 18 ऐड कर दिया। ठीक है, एक्स को आपने इधर ट्रांसफर कर दिया कितना 2x, यहाँ कितना बचा x 18, और अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो x आपका कितना आ गया 18/2 कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कितना आया 9, द नंबर इज 9। आपको इसको रिवर्स में भी चेक कर सकते थे, और ये वाला क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। अब देखना नंबर आपका ठीक है कि नहीं, आपका नंबर कितना है 9, 9 का 3 टाइम कितना हो गया 27, और नंबर में अगर आपने 18 ऐड किया तो आपका कितना हो गया 27, तो आपका ये ऑप्शन ठीक है। अब आप आगे चलते हैं। लास्ट के क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे, 140 हो गया ना, अब देखते 141, ए पॉलीहेड्रन हैज, पॉलीहेड्रन मतलब 3D स्ट्रक्चर होती है ये, 18 एज और फेस, सिंपल यूलर फॉर्मूले का है ये। ठीक है, यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, F प्लस V इक्वल्स टू E प्लस
2। तो नंबर ऑफ फेस कितना गिवन है 8। नंबर ऑफ वर्टिसेज आपको फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ एज कितना है 8 और ये कितना हो गया 2। ठीक है, अब आपके वर्टिसेज कितने आ जाएंगे 20 माइनस 8 कितना हो गया 14। तो आपके वर्टिस नहीं, कहाँ गड़बड़ कर दी इसमें, 18 एज और 8 फोर्स, तो 18 प्लस 2 20, 20 माइनस 8 4। नहीं, नंबर ऑफ वर्टिस एफ प्लस फेस एज 6 8 12 10। हाँ ठीक है, अरे 12 आता है, यही गड़बड़ कर रहे थे छोटी सी, 12 है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, कभी कभी ऐसा छोटी मोटी गलतियां हो जाती है ना। इस क्वेश्चन को भी यही कर लेते हैं। 142 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। आपको x है, इनको करना है, तो ये पावर एंड एक्सपोनेंट वाले का है। 3 की पावर m हो माइनस m हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 की पावर m। अगर अपोन में लाएंगे तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे 3 की पावर -1 अपोन करेंगे तो 1/3 प्लस आपका क्या हो जाएगा 1/4 की पावर -2 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा +2। ठीक है, ये आपका न्यूमरेटर और इसके अपोन में ये 5 है डिनोमिनेटर। पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, 1/3 प्लस 1/16 और ये आपका क्या है 5 है। ठीक है, अब देखो इसको आप डायरेक्ट 3 और 16 कंपोज को प्राइम नंबर्स हैं, इनका एलसीएम क्या होगा इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इसको आप डायरेक्ट बटरफ्लाई मेथड से भी कर सकते हो। इनका क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई करके लिख देना 3 इंटू 16, यहाँ पे 16 प्लस 3 और अपॉन में 5। ठीक है, 16 प्लस 3 कितना 19, 16 इंटू 3 48। अब ये अपोन में 5 है, अगर आप इसके अपोन में 5 कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, तो इस डिवाइड को हम किस में चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये 19 अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 24। ये आपका x की वैल्यू आई है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है 1/2x। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/x, तो 1/2 x ये है आपका, तो इसका 1/x इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे हम। ठीक है, और रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका 240/19। जब हम इसको कट करेंगे 2 से तो ये ऊपर कितना बचेगा 120/19। तो आपका ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, 120/19। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। चलते हैं 143। ठीक है, सिलेंड्रिकल वाटर टैंक हैज ए रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आपके पास सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है, उसकी रेडियस आपके पास 3 सेंटीमीटर की है और ये उसकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी मतलब वो उसमें कितनी चीज हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वॉल्यूम हमें फाइंड करना है एक टाइप से। और फिर पूछा आपसे व्हाट इज द हाइट ऑफ टैंक, और पाई की वैल्यू आपको 3.14 गिवन है। तो पहले आप क्या करोगे इस कैपेसिटी को आप किसमें चेंज करोगे वॉल्यूम में। ठीक है, तो 200 इतना मिलीलीटर है इसकी, ये क्या है कैपेसिटी, ये कैपेसिटी है। इसको अगर आप वॉल्यूम में चेंज करोगे तो क्या होगा आपका 1 मिलीलीटर किसके इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर हाइट का 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर ब्रेथ का कोई एक कंटेनर है, क्यूब है, उसमें आप कितना लिक्विड फिल कर सकते हो वो उसकी कैपेसिटी है। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसको आपने इसमें कन्वर्ट किया तो ये क्या होगा 28
0.26 सेंटीमीटर का क्यूब हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सिंपल सिलेंडर का फॉर्मूला लगा देना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सिंपल यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। पाई की वैल्यू आपको गिवन है 3.14। ठीक है, आर स्क्वायर आपका कितना है 9 इंटू 9, एच आपसे पूछा है। ठीक है, और ये आपका किसके इक्वल है, नहीं ये 9 इंटू 9 नहीं 3 इंटू 3 होता, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ का ठीक था, कैपेसिटी आपकी, इसको वॉल्यूम में चेंज किया, कितना आ गया था 282.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपका सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 282.6 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, तो अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पाई की वैल्यू आपको गिवन है 3.14, आर मतलब 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, और ये आपकी एच 282.6। ठीक है, तो आपकी एच क्या हो जाएगी, अपनी एच क्या कैसे फाइंड करेंगे, इसको आप डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 282.6 यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करके रखा तो 3 9 और 3 12 2 1 9 3 27 28, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया। आफ्टर 2, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग रहा है। ठीक है, देखो नंबर एग्जैक्टली सेम है, बस डेसिमल का डिफरेंस है, तो इनके डेसिमल आप हटाओगे, तो यहाँ से हटाने के लिए आप ऊपर किससे मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ का पहले यहाँ का डेसिमल हटाते हैं। ठीक है, यहाँ डेसिमल है, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, तो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई, यहाँ का हटाएंगे तो आपका ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर कैंसिल, तो एच आपका कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, तो एच हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, द सरकमफ्रेंस, लास्ट के कितने सिंपल क्वेश्चन है सारे। द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज इतना, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है 2 पाई आर, कितना है 48 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस, बिल्कुल सिंपल था, रेडियस क्या हो जाएगी आर, और देखो ये पाई की फॉर्म में ही पूछा है, तो पाई की वैल्यू भी हम पुट नहीं करेंगे यहाँ पे, और इसके ऑप्शन देखो, 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही कैंसिल हो गए, क्योंकि पाई यहां से किस में आ रहा है आपका डिवाइड में, तो आर कितना होगा 48 अपॉन 2 पाई, 2 से आपने कैंसिल किया 24 अपॉन पाई सेंटीमीटर, तो आपका ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, बिल्कुल ही 5 या 10 सेकंड का क्वेश्चन होगा, ये सिंपल वैल्यू एक्सप्रेशन, इसको सिंपल करना है वाई क्यू वैल्यू पुट करके, ये एक आपके पास एक्सप्रेशन है। ठीक है, और इसमें y इक्वल्स टू -1 पुट करना है, तो पहले आपको इसको सिंप्लीफाई कर लो, y, इसको आप अंदर वाले y को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -y², माइनस y को -3 से किया तो +3y। ठीक है, और नेक्स्ट -y को इससे किया तो -3y², ये इसका सिंपल कर लिया। अब आप इनको और कर लो, y² और ये दोनों लाइक टर्म्स है, इनको हम ऐड कर देंगे, तो ये क्या होगा y माइनस का y² और माइनस का 3y² क्या हो गया माइनस का 4y², और ये प्लस का 3y। ठीक है, ये प्लस का 3y, ये हो गया आपका सिंपल हो गया यहाँ तक तो आपका। अब आपसे इसमें क्या पूछा है y इक्वल्स टू -1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जहां y है वहां आप क्या पुट कर दो -1, तो यहाँ -1 -4, -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, तो ये 4 -4 इंटू 1, और यहाँ पे y की वैल्यू -1 रखोगे तो -3, और -1 अंदर -4 -3 तो माइनस का 7, -1 मल्टीप्लाई बाई -7, तो इसका क्या हो गया प्लस का 7, नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था।
अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आते हैं 146 नंबर पे, ठीक है। ए जैकेट कॉस्ट कितनी, 2200 इफ द शॉपकीपर सेल्स इट फॉर 2000। इसको इतने रुपए में वो सेल करता है। व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट, इसको अब हम देखते हैं 146 नंबर का क्वेश्चन। जैकेट कॉस्ट इज 2200 रुपीज, ठीक है। इफ शॉपकीपर सेल्स इट फॉर रुपीज 2000, व्हाट इज द डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाएगा आपको, जो एमआरपी है, ठीक है, मार्क प्राइस है, उस पे आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। और उसकी कॉस्ट कितनी, इतनी तो शॉपकीपर इतने में बेचता है, तो एमआरपी मान लो जो कॉस्ट है ना उसी को एमआरपी बोलना है, कितनी है 22। इस पे वो डिस्काउंट दे रहा है जो भी आपको दे रहा है, और आपको वही फाइंड करना परसेंट। उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, कितने में उसको सेल कर रहा है 2000 रुपीज में, ठीक है। या एसपी बोलो इसको, एसपी कितनी है इतनी। डिस्काउंट कितना हो गया टोटल डिस्काउंट, तो एमआरपी में से जो उसको सेल कर रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो गया 200 रुपीज, ठीक है। ये उसका क्या हो गया डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना, परसेंट किस पे फाइंड होता है डिस्काउंट का, एमआरपी पे, ठीक है। तो परसेंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट 200 अपॉन जो उसकी एमआरपी है मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसको आपको फाइंड करना है, तो ये इससे कैंसिल, इसको आप डिवाइड करोगे तो अब ऑप्शन चेक करो, 10 तो होगा नहीं, डिवाइड कर 11, पहले 2 से कैंसिल कर लो 100 टाइम्स, अब 11 को करोगे, 100 को किससे डिवाइड करना है 11 से, तो 999 1.09, ठीक है, ये ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 9.09%। अब उसके बाद देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इवेल्युएट टू एन इंटीजर। निम्न इसमें से क्या बोल रहा है कि आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कौन सा एक इंटीजर होगा, ठीक है। तो इंटीजर क्या होगा आपका स्क्वायर रूट 10, स्क्वायर रूट 10 को आप क्या लिख सकते हो, इंटीजर पूछा है तो आप ये नहीं होगा, और ये तो सिंपली आपको देखने से पता चल रहा है। 10 को हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 5, दोनों कैसे नंबर है इरेशनल, तो ये वैसे इंटीजर नहीं होगा। आपके पास एक ऑप्शन बचता है, इसको हम वैसे भी सिंप्लीफाई, 81 किसका स्क्वायर 9 का, 9/3 किसका इक्वल -3, तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। आप इसको बिना चेक किए भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। एक गार्ड 148, बस अब तो लास्ट 3 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं। ए गार्डन इज डिजाइंड यूजिंग 2 पेयर ऑफ पैरेलल पाथवे, एक गार्डन है उसमें 2 पैरेलल पाथवे है, ठीक है। सपोज एक ये इस टाइप का है और दूसरा ये इस टाइप का, ठीक है, of equal length that intersect each other at right angle. What is the shape of central area formed by the intersecting? आपको इस टाइप से इसको इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। और आपका ये पूछा है कि अब जो सेंट्रल एरिया उसको के, और ये एंगल और गिवन आपको कितने डिग्री के 90 डिग्री के, ठीक है। डिजाइन यूजिंग 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल पाथवेज ऑफ इक्वल लेंथ, तो आपका ये क्या हो सकता है ए गार्डन डिजाइन यूजिंग 2 पेयर ऑफ पैरेलल पाथवेज, ठीक है। पैरेललोग्राम भी, रोम्बस भी, स्क्वायर भी, कुछ भी हो सकता है। इक्वल लेंथ दैट इंटरसेक्ट, दोनों की लेंथ इक्वल है तो या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, ठीक है। ईच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ईच साइड इक्वल है और ईच एंगल 90 डिग्री का है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हो गई। द मीन ऑफ द फॉलोइंग इज 10, आपको 5 डाटा गिवन है,
ठीक है, उनकी मीन आपको दिया हुआ है 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, मीन मतलब एवरेज एक ही चीज है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। और वाई की वैल्यू, और ये आपको गिवन है 10। ठीक है, आपको वाई की वैल्यू पूछी है तो आप इसका ऐड कर लेना, 14 प्लस 9 प्लस 11 प्लस वाई प्लस 6 अपॉन कितना हो गया, 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 इक्वल्स टू 50। इनकी तो कैलकुलेशन भी बड़ी इजी है, 14 को 6 से पेयर कर दिया, 9 को 11 से, तो 20 और 20 कितना, 40 प्लस वाई, 5 को आप इधर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अभी ये 10 था, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 50, तो y आपका कितना हो गया, 10। ठीक है, सिंपल, इधर फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो y आपका कितना हो गया, 10। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसको एक बार क्लीन करके कर दो, किसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 612। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं, चलो 150 तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आपको सिंपल स्क्वायर रूट्स फाइंड करने थे। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिंपल रूट्स फाइंड करने थे। 14 को आप इधर लेके आओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 14 इक्वल्स टू एक्स। मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना है कि उनका प्रोडक्ट कितना हो जाए, -14, और उनका सम कितना हो जाए, 5। तो आप इसको, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, मतलब आपका एक रूट पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। ये क्लियर है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, तो अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो एक रूट पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आपके क्या ऑप्शन, ये दो तो ऑप्शन ही आपके गलत हो गए, ये दो बचे। ठीक है, आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते थे, ये होगा नहीं, ये हो जाएगा, क्योंकि 5 तो ये है ही ऑलरेडी। तो आप इसको ब्रेक डाउन करोगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे, तो आप किस में कर सकते हो, आप ना इसके इधर फैक्टर लेके क्या करो, 14 इंटू 1 नहीं पॉसिबल, 7 इंटू 2 ये पॉसिबल हो सकता है। अगर आप 7 को पॉजिटिव ले लो और 2 को आप नेगेटिव ले लेते हो, तो इसका आपका ब्रेक डाउन करोगे तो प्लस का 7x माइनस का 2x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। इनका देखो सम करोगे तो 5x ही रहेगा। अब इन दो टर्म में से क्या कॉमन है, x, तो अंदर आपका क्या बचा, x प्लस 7, और यहाँ से आपका क्या कॉमन है, -2, अंदर क्या मिला, x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो आपके दो फैक्टर इसके क्या हो गए, x प्लस 7 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो आपके रूट्स क्या हो जाएंगे, इनको इक्वल 0 कर दो, तो एक तो x प्लस 7 को इक्वल करोगे तो x इक्वल्स टू -7, और x माइनस 2 को इक्वल्स टू 0 करोगे तो x इक्वल्स टू 2। इनके साइन चेंज हो जाते हैं जब हम रूट्स फाइंड करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, थैंक यू, पूरा पेपर हो गया अपना।